हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार राव ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएमडबलई या बीएमसीई का जो मैकेनिकल पोर्शन है उसमें पहला चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो टॉपिक है सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं, यह एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो सूर्य की किरणें हैं वह एक तरह का एक ऊर्जा है, उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। अब उस सौर ऊर्जा से हम कैसे उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं और फिर उसको विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सौर ऊर्जा को या सोलर एनर्जी को हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी बदल सकते हैं, या फिर सोलर एनर्जी को पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं वो किरणें छोटे छोटे फोटॉन से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, ये जो है सोलर फोटो सेल है ये। ठीक है, क्या है? सिलिकॉन फोटो सेल है ये। ठीक है, ये क्या करता है कि जो सूर्य की किरणों में फोटॉन मौजूद होते हैं उसको अवशोषित करता है, और उसको अवशोषित करने के बाद उस फोटॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या करते हैं कि इसी को हम बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, बैटरी में इसको स्टोर कर लेते हैं, फिर जब चाहे हम उसको फिर से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है उसको डायरेक्ट सिलिकॉन फोटो सेल के द्वारा हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि सोलर एनर्जी को सबसे पहले हीट एनर्जी में, फिर हीट एनर्जी से फिर मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका एक डायग्राम बना दे रहे हैं और उसी को समझा दे रहे हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये क्या करता है कि कन्वर्ज करता है, एक जगह कंसंट्रेट करता है रे को इस पॉइंट पर। ठीक है, अब उस हीट का यूटिलाइज करके हम बॉयलर को गर्म करते हैं। बॉयलर जो है, बॉयलर में पानी रखा हुआ है, इसमें जो भी पानी गर्म रहेगा, जो भी पानी इसमें अवेलेबल रहेगा उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर देगा, और ये जो है पानी भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बॉयलर है, ये पंप है, ये कंडेंसर है, ये डायनेमो है, और ये टरबाइन है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे जो भी सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ से अर्थ सरफेस पर आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, वो प्रकाश की किरणों को एक जगह कंसंट्रेट कर देता है, सांद्रित कर देता है। तो जहाँ पर सांद्रित करता है वहां पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, और उस हीट की मदद से क्या करते हैं कि हम जो भी बॉयलर में पानी रखा हुआ है उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर देते हैं। जब ये पानी गर्म हो जाता है पूर्ण रूप से, तो धीरे धीरे भाप के रूप में कन्वर्ट होने लगता है, और यही भाप पुनः स्टीम टरबाइन में जाता है। टरबाइन में एक्सपैंड होगा, तो जो उसका ब्लेड होगा वो धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाएगा। जब ये ब्लेड घूमेगा तो उसी शाफ्ट पर ये डायनेमो भी लगा था, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो भी यहाँ पर भाप बचा हुआ है, जिसका हीट एनर्जी जो लॉस हो चुका है, वो फिर कंडेंसर में आते हैं, कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद इसको पंप के माध्यम से पुनः बॉयलर में भेज दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम सोलर एनर्जी से हीट एनर्जी में, फिर हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यहां पर जो भी हवा, वायुमंडल के अंदर जो भी हवा है वो कंटिन्यूअस फ्लो करते रहते हैं, और उसी के यूज से हम क्या करते हैं कि उस विंड एनर्जी को दूसरे तरह के एनर्जी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी जो है अलग से कोई बनाया नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं जो भी एनर्जी अवेलेबल है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए विंड मिल के केस में, ये विंड मिल है, ये रोटेटिंग फैन है। ठीक है, ये शाफ्ट है। ये है डायनेमो। ठीक है, देखिए जो विंड मिल होता है उसका ज्यादातर उपयोग हम ऐसे क्षेत्र में करते हैं जहां पर हवा जो है बहुत तेजी से बहता हो, जैसे समुद्र के किनारे हो गया, बहुत बड़ा खुला हुआ मैदान है, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे ही यहाँ पर विंड फ्लो होना शुरू होता है तो ये फैन से जाकर के टकराते हैं, टकराने के बाद ये धीरे धीरे घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये घूमते हैं तो ये जो शाफ्ट है, जिस शाफ्ट पर रखे हुए हैं, इसका शाफ्ट भी रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो डायनेमो लगा हुआ है, ठीक है, वो डायनेमो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब हम देखें यहाँ पर किस तरह से विंड एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए हैं, फिर मैकेनिकल एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है ना,
डायनेमो एक तरह का जो है जनरेटर होता है। उसमें क्या होता है कि एक रोटेटिंग क्वाइल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, ठीक है, और वो कंडक्टर होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। तो जब वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा हुआ रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाते रहते हैं, और वो रोटेटिंग जो भी कंडक्टर होता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। जब रोटेट करता है वो तो क्या होता है कि उसमें करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो डायनेमो का मतलब यही इसका यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। इस तरह से हम विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। तीसरा है टाइडल एनर्जी। टाइडल जो एनर्जी है उसको ज्वार भाटा भी बोलते हैं, ठीक है। जो समुद्र होता है उसमें जो लहर समुद्र के किनारे तक जाती हैं, फिर वो समुद्र से फिर वापस आती हैं, उसी को बोलते हैं टाइडल, ठीक है। ये जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून और अर्थ के बीच में, ठीक है, और सन के बीच में, वो इसी की वजह से जो है टाइडल जनरेट होता है ओशियन में, ठीक है। उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जो वाटर है, वाटर फ्लो हो रहा है, जो ओशियन का जो वाटर है जो फ्लो हो रहा है उसके मदद से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। इसमें दो तरीके से होता है। ठीक है, यह एक कंस्ट्रक्शन हुआ है जिसमें ये जो है टरबाइन और जनरेटर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये जो है पोर्शन देख रहे हैं आप, ये टरबाइन और जनरेटर का कॉम्बिनेशन होता है, और ये गेट होता है जिससे वाटर जो है ओशियन वाटर क्या करते हैं, इस साइड से इस साइड मूव करते हैं इसी के थ्रू, ठीक है। इस समय अगर देखते हैं तो इसका जो लेवल है बहुत ज्यादा, मतलब जब समुद्र की लहरें समुद्र के किनारे की ओर आती हैं उस समय का ये कंडीशन है। तो धीरे धीरे जो भी लहरें आ रही हैं, स्टार्टिंग में इसके इस साइड जो है हेड ज्यादा रहता है और वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर मूव करते हैं, जिससे जो भी टरबाइन यहाँ इसमें रखा हुआ है वो धीरे धीरे क्या होता है, रोटेट करने लगता है। जब ये रोटेट करता है तो उसी में डायनेमो लगा होता है और वो डायनेमो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसको अभी हम कह सकते हैं ये राइज टाइडल है। क्या है? राइज टाइडल, ठीक है। इसको ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वार, ठीक है। दूसरा केस का क्या है? दूसरा वाला जब केस होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से समुद्र की जो लहरें हैं वो किनारों पर जब आती हैं तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो लेवल है ज्यादा है। अब ये धीरे धीरे जो लहरें हैं, पानी जो है इसके थ्रू इसके अंदर आकर के भर गया है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं राइज टाइडल। अब जब ये पूर्ण रूप से भर जाता है तो फिर लहरें क्या होती है, पुनः वो वापस जाती है, ठीक है।
जब वापस जाती हैं तो वो क्या होता है कि अब ये जो है इसको बोलते हैं हाई प्रेशर रीजन। अब ये हाई प्रेशर रीजन से फिर वाटर जो है धीरे धीरे लो प्रेशर रीजन की ओर मूव करना शुरू कर देती है। इसको बोलते हैं फॉल्ट पैटर्न, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉल्ट पैटर्न, ठीक है। जब ये पुनः वापस जाएंगी इस गेट के थ्रू, जब वाटर फिर वापस आएगा इधर, ठीक है, तो क्या होगा इसमें जो टरबाइन का ब्लेड लगा है फिर घूमना शुरू हो जाता है। जब ये टरबाइन का ब्लेड घूमेगा तो उसी शाफ्ट पर डायनेमो लगा होता है और डायनेमो क्या करता है पुनः इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। इस तरह से हम टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।